नमस्कार, मैं विनोद कुमार। आज के इस पॉडकास्ट में स्वागत करते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम महाराजगंज शाखा के प्रथम MDRT सदस्य श्री अक्षय कुमार सिंह जी का। तो सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, आप तो ऐसे बहुत फेमस है, एक छोटा सा परिचय बता दीजिए। मैं अक्षय कुमार सिंह, ग्राम शेरपुर, पोस्ट मछौता, दरौंदा, जिला सिवान, भारतीय जीवन बीमा निगम महाराजगंज शाखा के सभी पॉलिसी धारक एवं जनता जनार्दन को कोटशः नमन चंदन वंदन करता हूँ। सर, तो आप LIC जो है, LIC एजेंट बनने का सफर कैसे तय किए? देखिए, सोच के बदौलत हम लोग इस भारतीय जीवन बीमा निगम में एक इतिहास रचने का काम किया। 1916-17 में मैं महाराजगंज शाखा का प्रथम MDRT सदस्य बना और महाराजगंज शाखा को गौरवान्वित करने का मुझे सौभाग्य मिला। सभी लोगों ने, सभी पॉलिसी धारक और जनता जनार्दन ने मुझे सहयोग दिया। मुझे मेहनत, कर्तव्यनिष्ठा, कर्तव्य परायणता और धैर्य की बदौलत एक महाराजगंज शाखा के प्रथम MDRT सदस्य होने का गौरव प्राप्त हुआ। हम जीवन में यही सोचते हैं कि क्रेजी लोग इतिहास लिखते हैं और लेजी लोग इतिहास पढ़ते हैं। सोच मनुष्य को आगे बढ़ाती है। हम लोग सोच के धनी आदमी है और सोच से ही जीवन में आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा मिली है और मिलती रहेगी। LIC एक जरूरी नहीं है, जैसे भोजन, कपड़ा और मकान जरूरी है, उसी प्रकार हर व्यक्ति के लिए। सर, इसमें LIC एजेंट बनने से पहले आप एक मास्टर थे। तो मास्टर में सर आप एक टीचिंग करते थे, तो फिर वहां से टीचिंग में शुरुआत कैसे हुई? देखिए, हम 1906 जून 1989 में मैंने मैट्रिक पास किया जी, प्रथम डिवीजन से। और मुझे कुछ अध्यापकों से और शिक्षा से लगाव था, तो मैं इंटर में एडमिशन भी लिया और पढ़ाने का एक जुनून था कि लोगों को शिक्षा दूं, बांटूं, क्योंकि शिक्षा से ही किसी के जीवन को बदला जा सकता है। इसलिए मैंने 1989 से लेकर के 2007 तक इसे करीब 2-4-5 हजार बच्चों को मैंने शिक्षा दिया और आगे बढ़ने की एक प्रेरणा दी। शिक्षा से आज भी हमारा लगाव है। शिक्षा के बदौलत ही मैं मार्केटिंग लाइन में आने का भी मुझे सौभाग्य मिला, क्योंकि आपको समाज में लोग मास्टर के रूप में भी पहचानते हैं कि आप ये बात सत्य है कि शिक्षक भी थे। हाँ, आप शिक्षा हमने सबसे बड़ा दान शिक्षा दान है। इसको हमने भुनाया। बच्चों से प्रेम आज भी शिक्षा से है कि मैं कहीं भी शिक्षा से लगाव रखता हूं, क्योंकि शिक्षा से किसी के जीवन की दशा दिशा को बदला जा सकता है। जी बिल्कुल। कोई बच्चे का भविष्य शिक्षा ही है। शिक्षा से विद्या पर आप एक पंक्ति में कह देना चाहता हूं चाणक्य की कि विद्या नाम नरस्य रूपम धिकम प्रचन्न गुप्त धनम विद्या भोग करी विद्या सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या ही एक ऐसा धन है कि मनुष्य का छिपा हुआ धन है। यह गुरुओं का गुरु है और सबसे बड़ा है कि आप शिक्षा के द्वारा किसी भी विपत्ति की स्थिति में आप धैर्य का अनुसरण कर सकते हैं। आज भी शिक्षा से मेरी लगाव है, मार्केटिंग लाइन से जुड़ा हूं
लेकिन आज भी मुझे शिक्षा से बच्चों के प्रति, पढ़ने के प्रति मैं आज भी खर्च अपने पास से करने की क्षमता रखता हूं। जितना होता है मैं करता हूं। बच्चों को आज भी शिक्षा देने के लिए प्रेरित रहता हूं। तो सर LIC का एजेंट बनने का सफर शुरुआत कैसे हो गया? हमारे गुरु आप तो एक थे शिक्षक- महेश चौधरी। शिक्षक थे आप? शिक्षण में हम जुड़े थे जी तो हमारे एक विकास अधिकारी महेश चौधरी थे जो पटना के रहने वाले थे। जी जी। उन्होंने एक मार्गदर्शन दिया कि छे बाबू एजेंसी ले लीजिए। मैंने उन्होंने अपने पैसे से कोड मुझे दिलवाया और मैं आगे बढ़ने की प्रेरणा ली। और मुझे एक शौक था। हमारे ब्रांच में 750-800 अभिकर्ता थे, लेकिन एक जुनून था। मतलब हमारे महाराजगंज शाखा में 700-800 भी करता थे LIC एजेंट के रूप में। हाँ, हमारे शाखा प्रबंधक सुशील कुमार सिन्हा थे। उन्होंने मुझे छोटे भाई मानकर, मैं उन्हें बड़ा भाई और गुरु मानकर इस मुकाम को हासिल करने का काम किया। आज भी मैं सारे पॉलिसी धारक से रात में जब निश्चिंत सोने जाता हूं तो 4-5 आदमी से मेरी एक रूटीन है कि मिलता हूं, जुलता हूं। ऐसा नहीं कि मार्केटिंग तक संबंध है, उनसे पारिवारिक भी संबंध है। एक हमारे परिवार के वो अंग है जी। इसलिए सबको मैं साथ ले चलने की प्रेरणा देता हूं कि आप जीवन में कुछ करें, आगे बढ़ें। यही मेरी सोच है। सर स्ट्रगल क्या रहा MDRT बनने के लिए? देखिए, हम लोगों ने जाड़ा को जाड़ा नहीं समझा, गर्मी को गर्मी नहीं समझा और बरसात पानी में भी भीग कर हमने इस विजन को हासिल करने का काम किया। MDRT का सर बेनिफिट क्या है? ये इसका फुल फॉर्म देखिए, MDRT $1 मिलियन राउंड टेबल या USA अमेरिका की संस्था है जी। ये डॉलर पर निर्भर करती थी। जी। जिस समय हम 2016-17 में किए, फिर 23 में भी किए। ये एक मान लीजिए कि 10 लाख 12 लाख रुपए एनबी कमीशन पर इसका निर्धारण होता है और लोगों को एक जोश मिलता है, लोगों के सहयोग मिलता है। तो हम लोग इस बड़े पनास होटल हुआ, चाणक्य होटल हुआ, इसमें भी जाने का हम लोग को सौभाग्य मिला है। इसलिए हम लोग आगे बढ़ने की प्रेरणा आज भी रखते हैं और रखेंगे भी। इसमें जो पॉलिसी होल्डर होते हैं तो उनका इसमें सबसे बेनिफिट वाला जो पॉलिसी है वो कौन सा है युवाओं के लिए? युवाओं के लिए सबसे अच्छी पॉलिसी जीवन लाभ है, जीवन लक्ष्य है, एवरी जीवन उत्सव पेंशन प्लान है जो सबको एक नितांत आवश्यक है। जीवन उमंग है। मान लीजिए कि हम बुढ़ापे में हम बेटा पुत्र को सारा जीवन पढ़ाने लिखाने नौकरी दिलाने में लगा देते हैं, अपने लिए कुछ नहीं लाते। मेरी सोच है कि होली के पहले या बाद में एक मीटिंग जीवन उत्सव और जीवन उमंग पर रखूं कि लोगों को ये समझा सकूं कि भाई जीवन के लिए पेंशन भी आवश्यकता है। चाहे 10,000 रुपये ले, जब किसी पर बोझ न रहे। भारतीय जीवन बीमा में एक अगर एथी मरता है, उस घर का मुखिया मरता है तो 3 चीजें मरती है। पिता तो मरता ही है, उसके बाद उसकी पत्नी भी समझिए कि मर जाती है, तीसरा उसकी आय मर जाती है, उसका हंसता हुआ खेलता हुआ परिवार उजड़ जाता है। इसलिए एक हम मोटरसाइकिल क्या है अपना बीमा कराते हैं और अपने शरीर का बीमा ना कराएं, ये कितने दुर्भाग्य की बात है। तो सर इसके लिए अवेयरनेस कैसे फैले? मतलब देखिए, इसके लिए जागरूकता हम लोग जगाते हैं। हर जगह जाना हम लोगों का, हर अभिकर्ता का कर्तव्य है। हमारी LIC भी एडवर्टाइजमेंट अखबार के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, मोबाइल दूरसंचार के द्वारा सबका निर्माण करती है। आज भी हमारे देश में 20% ही लोग हैं जो बीमित।
1.5 अरब आबादी में आज भी 20 पर हमारे LIC का 28 करोड़ ग्राहक हैं जो अभी बीमित है। हमारी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की सोच है कि 2043 तक पूरे माने 1.5 अरब जितनी आबादी बढ़े उसको 150 करोड़ लगभग जनसंख्या है। सबको हम बीमित कर दें। जैसे जरूरी है, खाता का सबको सपना जरूरी है। उन्होंने पूरा किया, उस पर भी सरकार भी अमल है। गरीब के लिए भी बीमा निकला है, वो चाहे 500 रुपया महीना झोपड़ी में हम लोग जाते हैं, उसको भी प्रेरित करते हैं कि आगे बढ़े। मतलब पॉलिसी इंश्योरेंस जो है सबके लिए जरूरी है। इस तरह भोजन, कपड़ा और मकान जरूरी है, उसी तरह आपको भारतीय जीवन बीमा निगम भी LIC भी जरूरी है। आप सुरक्षित, आपका परिवार सुरक्षित। कल क्या होगा कौन जानता है। बिल्कुल सही बात। न भविष्य चिंतित। आज हमारा हंसता खेलता हुआ परिवार है, कल हम अगर नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चे को देखने वाला कौन रहेगा। इसलिए हम लोग प्रेरित करते हैं। इसका उदाहरण तो मैं देख चुका हूं। एक लड़का एक्सपायर हो गया तो उसको फैमिली का जो आपने दिलाने का काम किया उसका वो जो लड़का 2 साल 3 साल पीड़ित था, मर गया। हमने LIC से उसको 6.25 लाख देने का काम किया और LIC हमारी वो दरवाजे पर जाकर उनको पैसा भेजने का काम किया। आज उसके बच्चे के लिए भविष्य सुरक्षित है। हाँ, बच्चे के भविष्य उसका पूरा सुरक्षित परिवार है कि सुरक्षित है। हमने उस पैसा को भी उनके निवेश प्लस और सिंगल बचत में डालने का काम किया। अच्छा, इस सर इसमें बच्चा जो माइनर एज का होता है उनके लिए कुछ ऐसा पॉलिसी का नाम बता दीजिए। जीवन तरुण है, मनी बैक पॉलिसी है, चाइल्ड मनी बैक प्लान है, एक नया अमृत बाल भी आया है। इसको हम लोग हर बच्चे को लेकर जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। कहना हमारा बीमा आग्रह की विषय वस्तु है, कहना हमारा काम है। हम लोग रोज 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी जो कहते हैं, जो अमल करता है उसका परिवार सुरक्षित रहता है। हम लोग और लोग जाते हैं तो आप बीती कहते हैं, हम लोग जाते हैं तो उनके खाते में 5-10 लाख रुपया डालते हैं। यही हमारी मार्केटिंग लाइन की विशेषता है। अच्छा सर, ये LIC जो है भारत LIC ऑफ इंडिया, ये क्या भारत सरकार से मनाते हैं प्राप्त? इसको क्या भागने का कोई डर है? क्योंकि समाज में बहुत सारी कंपनी भाग गई, बंद हो गई। भारत सरकार के अधीन है। इसका शुद्ध LIC का शुद्ध मुनाफा 5% भारत सरकार लेती है। इसमें किसी भी पॉलिसी होल्डर को डरने कोई डरने की बात नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं। हम बैंक में पैसा अगर डालते हैं तो उसका अगर 20 लाख रुपया आप डालते हैं तो आपको 5 लाख 5 लाख तक का गारंटी है। गारंटी भारत सरकार देती है। लेकिन आप LIC में अगर 10 लाख रुपया है तो 10 लाख रुपया आपका सुरक्षित है। उसका भारत सरकार वहन करेगी और उसका इसमें कोई डरने की बात नहीं है। अच्छा, उसका जो सर क्लेम होता है, जो उसका अमाउंट मिलता है, उसमें कुछ टैक्स कटता है? नहीं, विदाउट टैक्स फ्री भी है। टैक्स फ्री भी है। ये भी ICC एक्ट के तहत विदाउट टैक्स इसमें कोई नहीं लगता। टैक्स फ्री है। टैक्स फ्री है। एक अलग से भी बेनिफिट है। हमारे 14 लाख अभिकर्ता, करीब करीब 2100 ब्रांच है, 1200-1300 सैटेलाइट ब्रांच है, हमारे 1.5 लाख एम्प्लॉय है। हमारे विश्व की सबसे बड़ी चौथी कंपनी LIC है। विश्व की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। LIC के पास आज कैपिटल है 58 लाख करोड़ रुपया। सिर्फ भारत की बात है कि पूरे वर्ल्ड की? नहीं, भारत की बात है। ये भारत वर्ल्ड में हमारे 287 देशों में LIC चलती है। इंश्योरेंस मार्केट में जितना लोग प्राइवेट इंश्योरेंस सेक्टर में कराते हैं उसका सबसे अधिक LIC करती है। मतलब LIC के प्रति लोगों में एक विश्वास है कि इसका नेटवर्क जो है 14 लाख। देखिए LIC का 14 लाख जो अभिकर्ता हैं, इसी से 90% बिजनेस आता है। मैं किसी कंपनी का नाम तो नहीं ले सकता, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो बंद हो गई, चली गई। देखिए, लोग आज भी अपने पैसे निकालने के लिए सोच रहे हैं। देखिए, हम लोग मान लीजिए कि 8 बरिस, 7 बरिस, 5 बरिस में डबल करते हैं। आप कोई लालच देकर कहा कि जैसे शहरे आया कि 4 बरिस में हम डबल कर देंगे। आज ये गरीब एक पैसा जोड़ी और लेकर भाग गया। आज लोग पूंजी पर भी लेने पर ही मजबूर है। हाँ, लोग इस
मतलब चाहते हैं कि जो मेरा कैपिटल मतलब पूंजी था सिर्फ वो मिल जाए, उसके लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी नहीं मिल सोच पा रहा है। है। अधिक लालच भी गुनाह का कारण बनता है। लालच में लोग फंस गए लालच में हैं। लोग पड़ जाते हैं। आज भी परेशान है उस आपकी पैसे को गाड़ी लेके। कमाई कोई लूट कर लेकर चला जाए, जनता कोई अभिकर्ता समझा दे कि नहीं 2 वर्ष में डबल, कहां से देगी? मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन का जो संतुलन है वो भारत सरकार के द्वारा निर्धारण होता है। वो हमारी पोस्ट ऑफिस है, LIC है, वो सब हर 3 क्वार्टरली पर इसका निवारण होता रहता है। हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी है सभी लोग जिस तरह भोजन, वस्त्र, आवास एक खाता आवश्यक है, उस तरह LIC को भी एक अपना बीमा कराए, अपने आवश्यकता अनुसार कराए। जितना मतलब हाँ, जितनी आपकी योग्य शक्ति है, हाँ, उतना मतलब हाँ, हर महीने जो ये देखिए, दे सकते हैं रही में उसकी लिखा है कि तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर। मैं नहीं कहता। देखिए LIC कहती है कि आज आप पैसा कहता है कि आज आप हमको बचा लीजिएगा तो कल आपको जरूर हम बचा लेंगे। एक सेविंग करने की आदत तो डालिए। सेविंग भी रहेगा और प्लस देखिए कोई अगर देखिए हम पोस्ट ऑफिस में पैसा डालते हैं, RD में पैसा डालते हैं, तो मान लें कि 2000, 5000, 10,000 का जो 7% इंटरेस्ट मिलता है वो दे देगा, रिस्क नहीं देगा। रिस्क नहीं है, कुछ कवर नहीं है। LIC हमारी ब्याज भी देती है, कवर भी इसके देती है। बाद सुरक्षा भी देती है। सुरक्षा भी है। मान ले किसी परिवार का 5 लाख का बीमा है, वो एक्सीडेंट में ही मर गया, कोई हम जानते नहीं है, क्योंकि हमारी LIC ये प्रार्थना करती है कि हमारा सारा पॉलिसी धारक सुरक्षित रहे। इसके लिए हवन होता है, सारी ऑफिस में पूजा पाठ होता है कि हमारी पॉलिसी धारक सुरक्षित रहे। आप उदाहरण ले लीजिए, जहां से रोड क्रॉस हुआ, आधार कार्ड के आधार पर 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपया LIC ने क्लेम देने का काम किया। आपको ये पता है, कोरोना में सारे इंश्योरेंस सेक्टर ने हाथ खड़ा कर दिया। हाँ, वो तो कि प्राकृतिक आपदा है, लेकिन LIC ने सबका पेमेंट किया। LIC मजबूती के साथ खड़ा है। मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा है, इसमें कहीं आपको शक नहीं है। निसंकोच अपना पेंशन प्लान कराइए, अपने बच्चों को भविष्य बनाइए। आज की बचत कल की आपकी सुरक्षा हो। ये स्लोगन है कि जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। मैं भी गर्व से कहता हूं कि मेरे घर में भी आज भी 54 बॉन्ड है। 60 मान लीजिए कि हम लोग भी अपना, मैंने खुद 60 लाख 70 लाख का बीमा लिया। बुढ़ापा का एक सहारा बनेगा। अगर आपको 1-2 बेटा है तो तीसरा LIC को भी बेटा बना लीजिए। आपका और वो दोनों बेटा साथ छोड़ देगा, लेकिन LIC आपका साथ नहीं छोड़ेगी, वो हमेशा खड़ी रहेगी। अच्छा सर, आपने शिक्षा से शुरुआत किया, शिक्षक भी थे, उसके बाद इस पॉलिसी मार्केटिंग में भी आप जुड़े। देखिए जो भी काम किए, शिक्षा में भी हम लोग थे, तो हम लोग चाहते थे कि बच्चों को अच्छी मार्गदर्शन शिक्षा दे। बहुत हमारे डॉक्टर को भी बच्चे को पढ़ाया है, किसान के भी बच्चों को पढ़ाया है। शिक्षा से आज भी रुचि है, और शिक्षा से मैं हमेशा चाहता हूं कि मेरा सपना है कि अलग जगाता रहूं, चाहे किसी संस्था में रहूं। मुझे एक इच्छा होती है कि मैं शिक्षा से हमेशा जुड़ा रहूं। सर, आप शिक्षक रहे, फिर LIC एजेंट बने, LIC एजेंट के बाद आप MDRT बने अपने शाखा महाराजगंज ब्रांच में। उसके बाद सर क्या आप राजनीतिक जीवन में भी हस्तक्षेप है? राजनीतिक जीवन तो आपका राजनीतिक जीवन में भी जनता है, कुछ हस्तक्षेप है? देखिए जनता मालिक होती है, कुछ पारिवारिक समस्याएं होती है। आगे जीवन में हम लोग सोचेंगे, कुछ दायित्व है उसका निर्वहन हो जाए, इसके बाद राजनीति के बारे में सोचा जाएगा। राजनीति में सर आपने हस्तक्षेप आपका रहता है क्या? आपका ऐसा कुछ प्लान है, मतलब कि कभी कुछ इलेक्शन लड़ने का? देखिए हम कहे नहीं कि पारिवारिक दायित्व तो है कुछ, तो बच्चियां हैं, बच्चे का मैंने विवाह कर दिया। मैं पारिवारिक जीवन से मुक्त होकर के चुनाव लड़ूंगा, ये
जनता का सौभाग्य मिला तो अवश्य लड़ूंगा, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। लेकिन पारिवारिक मुक्ति के बाद ही कोई मैं चुनाव लड़ूंगा। तो बच्ची है, इसकी निर्वाहन हो जाए, इसके बाद लकीर फकीर बनकर जो एक होगा। तरह से आप मतलब सामाजिक सेवा में भी जुड़ते हाँ, रहे हैं, सामाजिक जमीन सेवा- से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हाँ, देखिए हम लोग हमेशा जुड़े हुए हैं। हम लोग खेती से भी जुड़े हुए हैं, जमीन से, समाज से। आप थी भी हैं, देखें बागवानी भी लगाए हैं। हाँ हाँ। निकाउन पेड़ भी लगाया है। हम लोग जल 3-3 पोखरा भी खुनवाया है। जल हम लोग पोखरा को जल को भी संचय करने का हम लोग काम करते हैं। हम लोग देखिए किसी को भी ये नहीं कहते कि जल को बर्बाद कीजिए। हम घर में भी रहते हैं तो ये देखते रहते हैं कि किसी का बल्ब तो नहीं जल रहा है दिन में। बिजली के प्रति चाहे पानी के प्रति किसी का दुरुपयोग ना हो, इसके प्रति मैं सबको सजग करता हूँ। कोई बात माने न माने, हमारा जो कर्तव्य मैं करता हूँ। निधड़क सच्चाई और पथ प्रदर्शक बनकर रहने का काम करता हूं। झूठी दिखावे में विश्वास नहीं करता मैं। एक सच्चाई है, इसको कोई माने न माने, लेकिन एक सच्चाई है कि मैं दिखावा पर विश्वास नहीं करता, कर्म करता हूं। क्योंकि देखिए द्वापर में लिखा है, हाँ। वाल्मीकि जी ने लिखे हैं। हाँ। वाल्मीकि जी लिखे हैं द्वापर में जी। कि राम करहि सोहि रुचि राखा, हाँ। जो जस करहि तस फल चाखा। लेकिन जब कलयुग का समावेश हुआ, जब तुलसीदास ने लिखा रामचरितमानस, राम के दास्य भाव से जो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, उसमें लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तस फल चाखा। कर्म की प्रधानता है। बड़े बड़े विद्वान ने आपने बहुत सारे श्लोक का उच्चारण भी कर दिए। धर्म के कुछ मतलब उसमें भी रुचि है, आपका कुछ जानकारी रखते हैं? धर्म के प्रति हम हिंदू धर्म के अनुयायी हैं जी। हम राम के आराध्य हैं, इसको तो मैं मानता हूँ। ये बहुत सारे श्लोक आपने सुनाया। हम हमारे आराध्य हैं जी। मैं इसको कैसे हिंदू धर्म में जन्म लिया हूं तो हिंदू किसी धर्म की, देखिए मैं किसी धर्म की शिकायत नहीं करता। हाँ बिल्कुल सही बात है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमारे हैं भाई, लेकिन फिर भी हम जिसमें हैं उसका अनुसरण करना चाहिए। मान लीजिए हिंदू धर्म के हैं, हाँ। तो राम को मानते हैं, सभी देवता को मानते हैं, मानना चाहिए। हमें एहद बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम ये चाहते हैं कि सभी धर्म के कोई भी हो, पशु हो, पक्षी हो, मानव है, खुशी रहे, आनंद रहे, प्रफुल्लित रहे, आगे बढ़ते रहे। मेरी यही हार्दिक इच्छा है। समाज के लिए आपका क्या संदेश रहेगा सर? समाज के हमारे सोच है कि लोग आगे बढ़े, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। सर इसमें LIC एजेंट कोई अगर युवा बनना चाहे तो उसके लिए क्या स्ट्रगल रहेगा? या स्ट्रगल उसकी परीक्षा होती है जी, ऑनलाइन परीक्षा होती है। आप परीक्षा दीजिए, फील्ड में आइए, लोगों से संपर्क कीजिए। बीमा आग्रह की विषय वस्तु है, लोगों को जगाइए। हम लोग 90% ना पसंद करते हैं, लेकिन 10% में काम पर चल जाता है। सभी लोगों को हम खुशी कर देते हैं। मान ले कि 10 आदमी के पास हम जाते हैं, 9 आदमी कहता है कि ना नहीं करेंगे, एक आदमी तो कर देता है। 1% एक को हमने सफल बनाया तो हम समझ जाते हैं कि हमने 100% को सफल कर दिया। हाँ 1% बहुत एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। इसलिए देखिए LIC नहीं, सामाजिक जीवन है, सौहार्द जीवन है। हम देखिए एक सच्चे इस देश के भक्त मतलब होने के आप एक किसी प्रोफेशन में बंद के नहीं रहे हैं। नहीं, देखिए हम किसी चीज में बंद के नहीं रहते। एक पक्षी की भी अभिलाषा है कि नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन भगवान ने पंख दिया है तो आकुल उड़ान में विघ्न मत डालो। इसका मैं अनुसरण जरूर करता हूं। और मुझे एक रैदास की भी पंक्ति याद आ जाती है
कि जतने जतक धन पाप बिटोर लो, मिल मिल परजन खाए, मर के बस संग के विचार न कर्म संग चली जाए। इसलिए किसी की मैं दुखाने का प्रयास नहीं करता हूं, किसी को लूटने का प्रयास नहीं करता हूं। अपने कर्म के बल पर, अपने प्रकाष्ठा के बल पर, अपने मेहनत के बल पर मुझे जो मिले, रोटी नमक मिलता है, उसी में मैं सुख यापन, जीवन यापन करता हूं। और यही कहता हूं कि आज यहां लीजिएगा, कल आपको वहां देना पड़ेगा, यही देना पड़ेगा। हम सुबह उठते हैं तो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे मुंह से किसी को कटु वचन न मिले। हे भगवान, यही आप मुझे शक्ति दीजिए। बिल्कुल सही बात है। किसी को अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा भी नहीं सोचना चाहिए। किसी को दे नहीं सकते तो लेने का अधिकार क्या? हम पशु से भी प्यार करते हैं। हमारे दरवाजे पर 4-5 कुत्ता भी रहते हैं, तो हमारी ड्यूटी है कि किचन में रहता हूँ, जाता हूँ, 2-4 रोटियां जो होती है, भूखा हो नंगा हो, उसको खिलाने का काम करता हूँ। हाँ, कई लोग मैं पूजा पाठ में भी विश्वास करता हूँ, मैं आस्तिक हूं, लेकिन सही जो जिंदा जो अनबोलता माल है, गाय हुआ जी, जानवर कोई हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, उसके भी प्रति आज भी मुझे घर से भी कुछ यति भी मिलता है, उसका भी सामना करता हूं, लेकिन उनकी सेवा सभी जीवों से प्रेम करना चाहिए। सबको तो ईश्वर नहीं बनाया है। तब हाँ, सभी को ईश्वर ने बनाया है और सभी को एक मानव पर कितने जीव निर्धारित हैं वो मनुष्य जानता है कि आपके लिए क्या क्या चीज बना है। कुछ लोग अपने लिए जीते हैं, हम लोग समाज के लिए जीते हैं, सबके लिए जीते हैं। चेतना तो मनुष्य के अंदर ही है, किसी और जीव के अंदर नहीं है, किसी और जीव की भाषा नहीं है। रस्तु ने कहा है कि मानव एक चेतनशील प्राणी, बुद्धि है। गेहूं और गुलाब हम लोग में शीर्षक था एक हरिशंकर परसाई का। तो गुलाब सांस्कृतिक विकास का प्रतीक है और गेहूं जो है भौतिक विकास का प्रतीक है। गुलाब का तुलना मस्तिष्क से किया गया है और गेहूं का प्रतीक पेट से किया गया है, जिसका हम भरण पोषण करते हैं। दिमाग है, आप कोई निर्धारण कर सकते, सोच के बदौलत आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन जुनून होना चाहिए, कर्म करना पड़ेगा। इस तरह नहीं होगा जी। हम सुबह उठते हैं, टहलते हैं, 2-4 आदमी से मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं, जीवन में भी सोचते हैं जो कुछ करें जिसे आगे लोग उसका मार्गदर्शन ले। इसके प्रति हम लोग समाज के प्रति एक अच्छा संदेश दे, यही इच्छा है मेरी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। ये थे श्री अक्षय कुमार सिंह। कोटसा सारी जनता को नमस्कार, वंदन, प्रणाम, चंदन, और नए वर्ष सब हर्षित खुर्षित रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।